23/7/1967 के प्रातः क्लास चल रहा था। छठी पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। तुम बच्चों को आते हैं स्वर्गवासी बनाने। बाकी राम तो फेल हो गया, बताते हैं। तो स्थापना करता हूं ब्राह्मण कुल की, फिर उनमें से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दो कुलों की स्थापना होती है। दोनों की लड़ाई शास्त्रों में प्रसिद्ध है, चंद्रवंशियों सूर्यवंशियों की। अब ये तो युद्ध का मैदान है ना, रामचंद्र पूरा युद्ध में जीत नहीं पाते हैं। ये तो युद्ध है ना, तुम क्षत्रिय हो ना। ये किससे कहा तुम क्षत्रिय हो ना? तुम बच्चे क्षत्रिय हो वास्तव में, माना? जो सन्मुख बैठ के सुनते हैं वो वास्तव में क्षत्रिय है। जो क्षत्रिय हैं वास्तव में, जो जीत पहनते हैं अच्छी तरह से, वो सूर्यवंशी हो जाते हैं। इसका मतलब पहले चंद्रवंशी, फिर पुरुषार्थ किया तो जीत पहन ली। कब जीत पहन ली? जीत कब पहनी? राम वाली आत्मा ने जीत पहनी क्या? पहनी ही नहीं। हाँ, 76 में जीत पहनी ना, जरूर उससे पहले युद्ध चला होगा। मानसी षष्ठी है तो मानसिक संकल्पों का युद्ध चला होगा। तो फिर जीत पहनते हैं, अच्छी तरह से जीत पहनते हैं तो वो सूर्यवंशी हो जाते हैं। कौन से वंश से सूर्यवंशी हो जाते हैं? ब्राह्मण वंश से चंद्रवंशी बने। कब बने? राम कब फेल हो गया? कहते हैं यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा फेल हो गई तो चंद्रवंशी बन गई। फिर चंद्रवंशी बन गई तो चंद्रमा के यहाँ पैदा होना पड़े है। चंद्रमा कौन? कहते हैं कि चंद्रमा 15 दिन अंधेरे में रहता है और 15 दिन उजाले में रहता है, तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो जो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है उसमें तो बहुत थोड़ी लीक रह जाती है, जिसको मुसलमान बहुत मानते हैं। तो वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी फेल होके आया है या पास होके आया? क्या कहेंगे? पास होके आया, फेल होके आया। क्यों? प्रूफ क्या है? भाग्य। भाग्य इसलिए प्रूफ बन गया। सिंध हैदराबाद से सत्संग छोड़ के जब बवंडर मचा धोबी घाट का, तो छोड़ के भाग गया। सबसे पहले धोखा दे दिया तो फेल हो गया वो भी। तो चंद्रमा की थोड़ी सी लीक बचती है। जो कर्म मार्ग से पास होते हैं वो क्षत्रिय तो है ही,
तो इसका मतलब ये हुआ राम भी क्षत्रिय बन गया और कृष्ण वाली आत्मा भी क्षत्रिय बन गई। तो फिर उन राम को, रामचंद्र को दे दिया है बाण। बाण माने बाण तो नुकीला होता है, जिसको लगेगा उसको घाव करेगा, दुख होगा। तो वो बाण तो हिंसक चीज है ना बच्चे। तो इसका मतलब बाण लेके आया है पूर्व जन्म से, धनुष भी लेके आया होगा, है? पुरुषार्थ रूपी धनुष लेके आया, ज्ञान के बाण लेके आया, अब बुद्धि रूपी तर्कस लेके आया, जिसे बुद्धि रूपी तर्कस में बाण भरे रहते हैं। वो तर्कस देखने में तो आता नहीं, इसलिए पीठ के पीछे दिखाते हैं, उसमें से बाण निकालता रहता है और फटाफट मारता रहता है। किनको? असुरों को। तो बच्ची हिंसा तो त्रेता में तो होती नहीं, तो कहाँ की बात है? संगम युग की बात है कि संगम युग में राम वाली आत्मा जब जीत पहनती है सन 76 में, तो फिर इन असुरों को ज्ञान के बाण ताड़ ताड़ मारती रहती है। बाकी त्रेता में कोई हिंसा नहीं है। तो गाते हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, जिये नगरी बसे दाता धर्म का उपकार है। त्रेता में तो ये गायन है। और राम राज्य के लिए कितना बखान करते हैं। शास्त्रों में भी राम राज्य के लिए ही लिखते हैं कि राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। क्या अब ये जानवर शेर बकरी की बात है या ह्यूमन शेर बकरियों की बात है? ह्यूमन की बात है। कोई शेर जैसा ज्ञान की दहाड़ मारने वाला, सारा जंगल थरथराई जाता है। तो ये दुनिया भी एक तरह का क्या है? जंगल है कांटों का। इसमें ये 3 शेर दिखाए जाते हैं टाइम टू टाइम, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। इनको कहा जाता है ब्रह्मा देव विष्णु देव और शंकर महादेव। माने ब्रह्मा और विष्णु से भी बड़ा हो गया महादेव। तो कैसा शेर होगा? शेर तो 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है बबर शेर, देखने में छोटा होता है लेकिन उसका सर बहुत बड़ा होता है। और दूसरा होता है टाइगर, तो शक्ति किस में ज्यादा होती है? कहते हैं कि जो बड़ा मुंह वाला होता है ना, लाइन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, सिंह हिंदी में, वो बड़े मोहड़े वाला होता है। उसको दिखाते हैं नरसिंह अवतार लिया शेर का सर धारण करके। लेकिन बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि के हिसाब से टाइगर बहुत तीखा होता है। तो क्या कहें, है जो स्थूल शक्ति है शरीर की वो देखी जाएगी या बुद्धि की ताकत देखी जाएगी? बुद्धि की ताकत देखी जाएगी। तो कहावत है अकल बड़ी या भैंस? अरे भाई, अकल तो दिखाई भी नहीं पड़ती, इतनी छोटी होती है। तो वास्तव में तो वो जो टाइगर है, जब
शांत होता है तो छोटा होता है, और जब गर्मी में आता है, क्रोध में आता है, बड़ा मोटा ताजा लंबा चौड़ा हो जाता है, जैसे उसका शरीर बढ़ गया हो। तो भी कोई त्रेता की बात थोड़ी है, ये तो संगम युग की बात है। त्रेता में कोई थोड़ी हिंसा होती है, संगम युग की बात है। तो देखो, सिर्फ वो जो दे दिया है ना, क्या क्या दे दिया जो हिंसा का कारण बन गया है? बाण, बाण दे दिया ना, तो वो बाण हिंसा का कारण बन गया। हाँ, उनके समय में होता था, ये होता था, आखानी बनाई दी है रामायण में। क्या के त्रेता में युद्ध होता था, बाणबाजी होती थी, और बाण मार मार के घायल करके मार देते थे। अब ऐसा कोई होता है थोड़े ही, राम राज्य का इतना बखान करते हैं, दूसरी तरफ हिंसा दिखाते हैं। अरे राम भगवान हिंसा कैसे करेगा? तो बाप बैठ करके ये बातें समझाते हैं कि ये कोई शरीर की हिंसा की बात नहीं है, ये तो अंदर अंदर जो विकल्प भरे हुए हैं मनुष्य आत्माओं को, जिन्हें हम राक्षसी आत्माएं कहें, उनके विकल्पों को नष्ट करने के लिए ये ज्ञान के बाण हैं। तो उन राम को ये दे दिया है, हिंसक बाण दे दिए। तो क्षत्रियों को तो बाण देते हैं, और उनको बाण देते हैं, फिर काम कटारी किसको देते हैं? कौन से युग में देते हैं? काम कटारी द्वापर में शुरू होती है। जब से इस्लाम धर्म आता है तो दूसरे धर्म वाले होते हैं, उनको काम कटारी, ऐसी ऐसी बातें, ये फलानी, ये तीरी, ये सब दे देते हैं। तो रामचंद्र को, उनके बच्चों को, जैसे बाप होगा वैसे ही बच्चे होंगे, तो उनको ये लड़ाई दिखाई दी है। कौन कौन को? राम को भी, और राम के फॉलोअर्स जो भी क्षत्रिय बने हैं पहले पहले, उनको। तो फिर कथा दिखाई दी है। लव और कुश, उनकी भी लड़ाई हुई। किससे लड़ाई हुई? राम जी से लड़ाई लड़ी। वारे लव कुश अपने बाप से ही लड़ाई लड़वाते हैं, खुद भी लड़ते हैं और अपनी फॉलोअर से भी लड़वाते हैं। क्या क्या दिखाई दिया है। फिर दिखाते हैं कि वो लव और कुश किसके आश्रम में पले? जिसके आश्रम में पले उस ऋषि के कुल के पैदा, उसके कुल में जाके पैदा हुए। अरे भाई, वाल्मीकि के कुल में जाके पैदा हुए। अरे ये लड़ाई की है ना लव और कुश ने। और क्या क्या किया? ऋषि के कुल से पैदा हुए, फिर भी ऋषि के पास अकेला ऋषि, तो क्या क्या दिखाते हैं कि दब से पैदा हुआ, कुशा घास से पैदा हुआ। क्या कुशा घास कैसी होती है? जिसको डब बताया नाम, नुकीली होती है, कांटा होता है, बहुत तीखा कांटा होता है। तो उससे कहते हैं
कि कुशाघात से पैदा हुआ। तो बातें ऐसी ऐसी करते हैं शास्त्रों में। अरे कोई सेंसिबल मनुष्य हो तो उन शास्त्रकारों को बोले, अरे ये क्या सभी लिख दिया है, क्या कहते हो? देखो शिव के लिए भी कहते हैं कि तुम्हारा शिव, कहते हैं तुम्हारा शिव तुम बताते हो कि भगवान है। अरे भगवान है, वो भगवान कैसे हो सकता है? जो भगवान कच्छ मच्छ अवतार लेता है। कच्छ अवतार लेता है, वाराह अवतार लेता है। वाराह तो सूअर को कहा जाता है। फलाना करते हैं, ऐसे करते हैं। फिर ये जो कहते हैं सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी है तो जानवरों में भी अल्प अवतार ले सकता है। अब जो भी कुछ वो लोग कहते हैं उनको थोड़ा ही मालूम है कि सर्वव्यापी है कि एक व्यापी है। सभी भारत ने ही ये सभी बात की है। क्या कहा? ये शास्त्रों में ये सब गड़बड़ घोटाला किसने किया? जो उन्हें विदेशियों ने उठाई ली है उल्टी पलटी बातें, और फिर भारतवासियों की डिसर्विस कर दी, अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया ऐसी ऐसी बातें सुनाकर कि देखो कैसी अंधश्रद्धा की बातें तुम्हारे शास्त्रों में लिखी हुई है। तो ये शास्त्र के लिए निमित्त किसको बताया? भारत को। भारत माने बा माने ज्ञान की रोशनी और रत माने लगा रहने वाला। वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदि से अंत तक ज्ञान की रोशनी में ही रहता है? कभी वाचा के द्वारा, कभी कर्मेंद्रियों से कर्मों के द्वारा, क्योंकि एक ही ये शास्त्र गीता है। सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है, जिसमें ये बात खंडन की हुई है क्या कि सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। गीता में तो लिखा है ना, ये सृष्टि एक वृक्ष है, तो वृक्ष का बीज भी तो कोई होगा। उस बीज में सारा वृक्ष निकलता है, उसी बीज में फिर समा जाता है। तो सर्वव्यापी कहाँ हुआ? सर्वव्यापी हुआ पत्तों पत्तों में व्यापी हुआ। इस सृष्टि रूपी झाड़ में 500-700 करोड़ मनुष्य के पत्ते हैं, तो उन पत्तों में व्यापक है क्या? और गीता में तो साफ लिखा हुआ है, न हम तेषु ते मये, मैं उनमें नहीं हूं, वो मेरे में है। माने बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है, लेकिन पत्तों पत्तों में बीज नहीं समाया हुआ है, न डालियों में समाया हुआ है, न फूलों में, न फलों में। हाँ, फलों में से पकने के बाद वो बीज निकलता जरूर है। तो फल कौन हुआ? जहां से वो बीज निकला, फल कौन हुआ? अरे कोई तो नाम होगा जहां से पैदा हुआ। राम बाप से पैदा हुआ। राम बाप ही तो सारी दुनिया का बीज है। भारत उसका नाम है, क्योंकि ज्ञान जल में ही रहता है, वैकुंठ से लेकर अंत तक। वैकुंठ में भी ज्ञान जल में प्रकृति माता है। प्रकृति माता
माने जड़त्व में ही माता है। प्रकृति भी चैतन्य भी होती है क्या? प्रकृति भी दो प्रकार की है। प्रकृष्ट कृति, बहुत मेहनत करके बनाई गई हो तो दो प्रकार की प्रकृति है, एक श्रेष्ठ प्रकृति और एक निष्कृष्ट प्रकृति। तो श्रेष्ठ प्रकृति है आत्मा, और जो थोड़ी नीची टाइप की है वो है शरीर। ये शरीर में पांचों तत्व जड़ हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन पांच जड़ तत्वों से ये शरीर बनता है, और ये शरीर विनाशी है, माने जड़ प्रकृति विनाश को पाती है। और जो चैतन्य आत्मा है वो विनाश को नहीं पाती। आत्मा सो परमात्मा कहते हैं, इसका मतलब परम पार्टधारी बनती है। कौन? वही मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा। परमात्मा कैसे बनती है? क्योंकि इस सृष्टि का जो सब, इस सृष्टि की जो सबसे पावरफुल आत्मा है, पार्ट बजाने वाली, जो थोड़े ही समय के लिए इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाती है, बाकी तो ऊंचते ऊंच धाम में ही रहती है। तो वो सबसे पावरफुल आत्मा है, क्योंकि सबसे ऊंच और सबसे शक्तिशाली धाम ही है परम धाम। तो सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं उठती। तो ये जो गीता है ना, वो दुनिया में एक ही शास्त्र है जिसमें लिखा हुआ है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। गीता माने गीत, किसका गाया हुआ? भगवान का गाया हुआ, जिसमें भगवान ने स्वयं सीमत दी है, श्रेष्ठ मत। उससे जास्ती श्रेष्ठ मत दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकती। अरे सुप्रीम सोल है तो सुप्रीम सोल की श्रेष्ठ मत होगी ना। सबसे पहले नंबर का शास्त्र है कौन सा? गीता। तो गीता तो पढ़ते हैं। गीता तो ऐसा कोई धर्म नहीं है जहां गीता का प्रचार न हुआ हो। प्रचार हुआ है तब तो हर धर्म में गीता की टीकाएं मिल रही हैं, व्याख्याएं मिल रही हैं उनकी भाषा में। अगर प्रचार ही नहीं हुआ होता तो फिर उनकी भाषा में वो टीकाएं गीता की कैसे मिलती? उसका कारण क्या है? वो तो दूसरे धर्म वाले हैं, वो तो अपने धर्म शास्त्र को मानते हैं, दूसरे का धर्म शास्त्र तो टच भी नहीं करते। फिर ये जो गीता है उसका प्रचार उन धर्मों में कैसे हो गया है? अरे उसका कारण क्या हुआ? सर्वशास्त्र शिरोमणि तो है। कारण ये हुआ कि भारत की ही भारतवासी आत्माएं, जो मातृ देश की आत्माएं हैं, वो आत्माएं ही जो नीची कुरियों की होती हैं, वो जाकर के उन धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। और वो ही आत्माएं गीता का कन्वर्ट होने के बावजूद भी उनका आत्मा में वो गीता का ज्ञान तो भरा हुआ है ना संगम युग से। तो वो उस गीता ज्ञान को उन धर्मों में खींचती है।
और बताती हैं कि कितना श्रेष्ठ ग्रंथ है। उनका झगड़ा भी चलता होगा कि ये जो दूसरे दूसरे धर्म आए हैं बाद में, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इनके शास्त्रों में इतनी ज्ञान की गहराई तो है ही नहीं। ज्ञान की गहराई अगर देखी जाए तो सत्य सनातन सबसे पुराने धर्म में है, जो भारत का धर्म है, क्योंकि भारत से पहले तो और कोई देश था ही नहीं। भारत ही अखंड धर्म खंड है, जिस धर्म खंड का कभी खंडन नहीं होता। ये भारत सदा था, सदा रहेगा, और भारत का धर्म भी सदा रहेगा। तो और धर्म है ऐसे कोई भी नहीं जहां गीता का प्रचार न हुआ हो। हाँ, वो अपने धर्म में गीता छपाते हैं, बनाते हैं, परंतु अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये ड्रामा के प्लान अनुसार ये सभी बात हो गई। क्या ड्रामा के प्लान अनुसार? अरे ह्यूज ड्रामा में जब ऐसा होता है कि सभी धर्म वाले, विदेशी हो चाहे स्वदेशी हो, वो क्या करते हैं? वो अपने अपने धर्म में होते हुए भी अपनी लैंग्वेज में गीता का अनुवाद कराते हैं, टीकाओं का भी अनुवाद कराते हैं। तो ड्रामा के प्लान अनुसार हो रहा है। अब जब ड्रामा के प्लान अनुसार ड्रामा की बात आ जाती है तो ड्रामा की रिहर्सल भी जरूर हुई होगी, रिहर्सल का टाइम भी जरूर हुआ होगा। तो ये जो टाइम है वो है कलयुग का अंत और सतयुग के आदि में ही वो डायरेक्टर जो पर्दे के पीछे रहता है ड्रामाबाजी में, वो सारी तैयारी कराता है। तो ये बाप बैठ समझाते हैं कि ये ड्रामा के प्लान अनुसार है, ड्रामा का प्लान ही ऐसा है। कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि इनका पार्ट ऐसा क्यों है, उनका पार्ट वैसा क्यों है। वो रिहर्सल के टाइम में जिसने जैसा जो पार्ट बजाया अपनी स्वेच्छा से बजाया ना, वैसा उसका ह्यूज ड्रामा में निश्चित हो गया। तो ये रिहर्सल के टाइम पर ही गीता का ज्ञान भगवान आकर के सुनाते हैं। अब वो लेने वाले नंबरवार होते हैं तो नंबरवार ब्राह्मण बन जाते हैं। जो नंबरवार ब्राह्मण बनते हैं वो ही सत्य हुए नंबरवार नारायण और उनकी प्रजा बन जाती है। वो ही फिर त्रेता में राम बन जाते हैं। 9 नारायण ही त्रेता में जाके 9 राम बन जाते हैं। और वो ही फिर जब दूसरे धर्म आते हैं द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से, जब से द्वैत माने 2-2 भाषाएं, 2-2 कुल, 2-2 धर्म, 2-2 राज्यों की शुरुआत करते हैं, तो उनके धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन है? अव्वल नंबर के ब्राह्मण या बाद वाले 9 कुरियां है ना ब्राह्मणों की गाई जाती है, तो उनमें बाद की 8 कुरियों के ब्राह्मण दूसरे दूसरे चंद्रवंश से लेकर के सभी वंश में कन्वर्ट होने वाले, वो कन्वर्सन की दुनिया बनाए देते। ड्रामा के प्लान अनुसार बनता है। रिहर्सल यहाँ की होगी तो वहां बनेगा, यहाँ रिहर्सल नहीं की होगी, उनको सपोर्ट नहीं किया होगा दूसरे धर्मों को, तो वहां ह्यूज ड्रामा में कैसे होगा। तो बाप जो बैठकर समझाते हैं कि ये गीता का प्रचार दूसरे धर्मों में कैसे हो गया, तो वो भी समझाते हैं और अपना भी परिचय देते हैं कि मैं रचयिता हूं। क्या
इस ड्रामाबाजी का। जैसे फिल्म बनती है ना, तो फिल्म का रचनाकार कोई और होता है? फिर हीरो पार्टधारी भी होता है, जो ज्यादा होशियार होगा उसको हीरो पार्टधारी, फिर उसका डायरेक्टर भी होता है। तो ऐसे ही ये ड्रामा है, उस ड्रामा में जो ड्रामा का बड़े से बड़ा रचयिता है, बड़े से बड़ा ड्रामा बनाता है, ड्रामाबाजी बहुत करता है? उसका नाम क्या बताया? उसका नाम बताया क्या? व्यास। क्या? वे माने विशेष रूप से, आस माने बैठ गया। काहे के लिए बैठ गया? अरे बैठ गई, ड्रामाबाजी लिखी जाएगी ना, तो ड्रामाबाजी लिखने के लिए, शास्त्र लिखने के लिए बैठ गया द्वापर युग से। शूटिंग कहाँ की? शूटिंग संगम युग में की। तो अपना भी परिचय देते हैं कि मैं क्या करता हूं, और अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। उनकी रचना क्या है? रचयिता है बीज, बाप, तो उसकी रचना क्या क्या है? उसकी अव्वल नंबर रचना है सूर्यवंशी, ये द्वयम नंबर रचना है चंद्रवंशी, फिर द्वापर युग से इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन सभी धर्मों का रचयिता है, और सभी धर्मों में जाकर के राजा ही स्थापन करता है। क्या? रचयिता बाप वर्षा नहीं देगा राजाई का, तो कौन देगा? कौन देगा? निराकार देगा? नहीं, निराकार तक तो वो जल्दी पहुंचते ही नहीं, पूरा पहचानते ही नहीं। तो जो पूरा पहचानता है निराकार को, हाँ, आदि से लेकर के अंत तक कि निराकार क्या पार्ट बजाता है, वो पार्ट ही बजाता है। पहले पहले आता है तो परम ब्रह्म, बड़े से बड़ी माता, फिर बाद में पार्ट बजाता है क्या? बाप, टीचर, सदगुरु का पार्ट बजाता है। क्योंकि माता बनाई है तो काहे के लिए बनाई है? परिवार बढ़ाने के लिए बनाई ना। तो जो माता है अव्वल नंबर परम ब्रह्म, उससे रुद्रगण पैदा होते हैं। क्यों? रुद्रगण पुरुष प्रकृति के क्यों होते हैं, स्त्री प्रकृति के क्यों नहीं होते? क्योंकि सुप्रीम सोल बाप भी तो पुरुष प्रकृति का ही है ना। वो कभी स्त्री जन्म लेता है क्या? स्त्री में प्रवेश करता है क्या? कभी भी प्रवेश नहीं करता। हाँ, वो तो आत्मा को देखता है, और आत्मा तो स्वयं पुरुष ही है। तो ये जो बातें उठाई हैं वो भारत से उठाई हैं। भारत ने जो शास्त्र बनाए, उन शास्त्रों से ये बकवास उठाई है विरोधियों ने, विधर्मियों ने, विदेशियों ने। क्योंकि एक ही ये शास्त्र गीता है क्या, जिसमें रचयिता का नाम खंडन कर दिया है और सर्वव्यापी साबित कर दिया। जबकि वास्तव में भगवान तो सर्वव्यापी है ही नहीं। भगवान तो एक व्यापी, एक में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से। बाकी वास्तव में गीता से साबित हो जाता है पक्का पक्का कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो तो बीज है। और बीज साकार होगा तो सृष्टि भी साकार होगी। तो ये गीता ही सबसे पहले नंबर का शास्त्र है संसार में। और गीता का रचयिता अपना भी परिचय देते हैं, रचना के आदि मध्य अंत का भी परिचय देते हैं।
तो कोई बाप की एक ही रचना होती है, नंबरवार बहुत होती है, बहुत होती है ना, तो नंबरवार होती है। सब अव्वल नंबर थोड़े ही हो सकते हैं। तो जो नंबरवार रचनाएं हैं वो ये दुनिया में जो 9 धर्म फैले हुए हैं, जिनमें धारणा कुछ न कुछ अंश मात्र दिखाई तो पड़ती जरूर है। किसी में टोटल धारणा, किसी में कम धारणा। धारणा को ही धर्म कहा जाता है। तो भारत मात्र देश इसलिए हुआ कि भगवान बाप आते हैं तो जिस तन में प्रवेश करते हैं वो हो गई बीज रूप माता। क्या हो गई? गीता माता, बीज रूप। तो पतित होते हैं भारतवासी। अब भारतवासी जो पतित होते हैं तो उनका उत्थान कैसे हो? है नंबरवार धर्म पिताओं ने आकर के पतन किया। उत्थान कैसे हो? सो भी तुम अच्छी तरह से जान चुके हो कि जैसा बाप ज्ञान का सागर बनेगा तो बच्चे भी ज्ञान के सागर बनेंगे। बाप धीरे धीरे बनेगा तो बच्चे भी बनेंगे। और ज्ञान से ही सद्गति होती है। तो बाप जब संपूर्ण ज्ञान का सागर बनता है तो सद्गति होती है। जिसको तुम लोग कहते हो जानी जाननहार। क्या ज्ञान का सागर माने? जानी जाननहार। ऐसा सागर जिसमें सब धर्मखंड समाये हुए हैं। जब जलमयी होती है ना सागर में, तो सारे धर्मखंड सागर में ही बोड़म बोड़ हो जाते हैं, समा जाते हैं। तो उसके जैसे बुद्धि रूपी पेट में सबका ज्ञान भरा हुआ है। सब बच्चों का सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप में ही होगा ना। अभी तुम बच्चों ने समझा ना कि जानी जाननहार किसको कहा जाता है? क्या किसको कहा जाता है? जो ज्ञान का सागर है, ज्ञान से भरपूर हो जाता है, षष्ठ परिक्रिया का सारा ज्ञान जिसमें समा जाए, परफेक्ट ज्ञान समा जाए, एक एक बात का जवाब उससे मिले, तो उसको कहते हैं ज्ञान का सागर, जानी जाननहार। तो अभी तुम बच्चों को समझा ना, समझाया ना, और तुम बच्चों ने समझा ना कि जानी जाननहार किसको कहा जाता है। ऐसे नहीं 500-700 करोड़ों की दिलियों को जानेंगे, नहीं। ये सभी जानते हैं सृष्टि के चक्कर को, ये सारा सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। हर मनुष्य आत्माओं को इस चक्र में आकर के 4 अवस्थाओं से पसार होना। मनुष्य आत्माएं तो क्या, जो जड़ जीव जंतु हैं उनको भी 4 अवस्थाओं से पसार होना पड़ता है। जड़त्व चीजें है ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये भी कलयुग में आकर कैसे बन जाते हैं? तामसी बन जाते हैं, तमो प्रधान। सतयुग के आदि में सतो प्रधान थे। तो सृष्टि के चक्र को तो कैसे फिरता है ये तुम बच्चे जान गए, और बाप तुमको आकर समझाते हैं। वो तो खुदा खुद ही आवे तो आए करके समझावे। खुदा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो बुलाने से नहीं आता। हिंदू लोग कितने कीर्तन कर रहे हैं, कितनी झांझ बजाते, मृदंग बजाते, ढोल मजीरा बजाते,
गीत गाते रहते हैं। क्या वो आया 2500 वर्ष की हिस्ट्री में? नहीं आया। मुसलमान कितना अजान लगाते रहते हैं, दिन दिन में 5-5 बार। है आता है क्या? नहीं आता। तो मुसलमानों ने नाम रख दिया कि वो हमें इतनी जोर जोर से बुलाते हैं, वो आता ही नहीं। आजकल तो लाउड स्पीकर के ऊपर जोर जोर से चिल्लाते हैं, चारों तरफ आवाज पहुंच जाती है, लेकिन वो नहीं आता। वो जैसे कान उसके है ही नहीं। अरे उसको कान तो क्या, आंख नाक कान कुछ भी नहीं है। कोई भी ज्ञान इंद्रियां, कोई भी कर्म इंद्रियां उसको नहीं होती। वो तो सिर्फ आत्मा है। आत्मा अलग चीज और इंद्रियों वाला शरीर अलग चीज। तो वो सुनेगा कैसे? उसको तो अपने टाइम पर ही आना है। तो खुद आकर के समझाते हैं मीठे बच्चों को। तो ये तो तुमको समझना चाहिए क्या कि बेहद के बाप का जो प्यार है बच्चों के ऊपर, वो कोई भी हद के बाप का नहीं है। जो बाप बेहद का बाप है, 500-700 करोड़ का बाप है, तो उसका प्यार भी बेहद का है। हद का बाप का हद का प्यार होता है। और नंबरवार होते हैं बाप भी, एक जैसे तो नहीं हो सकते। तो अव्वल नंबर अल्लाह अव्वल दीन तो होगा ना। अव्वल नंबर दीन की धर्म की स्थापना करने वाला, तो अव्वल नंबर का बलवा लव वाला होगा, प्यार का सागर ही होगा ना। क्यों होगा? बाप तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए बिल्कुल लवली बनाए देते हैं, एकदम सुखदाई बनाए देते हैं। है वो बाप जो होते हैं, वो तो 2-4 जन्म की कमाई कमा के रख जाएंगे। हमारे बाल बच्चे पत्रे पुत्रे पोत्रे तरपोत्रे परपोत्रे वो सब मजे से रहे, जिंदगी में कुछ भी न करना पड़े, कुछ भी मेहनत न करना पड़े, आराम से खाते रहे। और ये बाप कितने पीढ़ी के लिए देते हैं? ये तो 21 पीढ़ी के लिए दे जाते हैं। पक्का है अगर तुम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। क्या? कैसा अच्छा पुरुषार्थ? ऐसा अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, इतना ज्ञान गहराई में तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाए कि तुम कभी दूसरों से प्रभावित न हो। क्या? तो जरूर तुम सूर्य के बच्चे, ज्ञान सूर्य के बच्चे, सूर्यवंशी बच्चे बनेंगे पक्के पक्के, और कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ऐसे बच्चों को 21 जन्म का सुख का वर्षा, और बाकी को कुछ न कुछ कम मिलता है। जैसे चंद्रवंशी है, चंद्रवंशियों का बाप जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है, उसको कितना साल कम हो जाता है इस 5000 वर्ष के षष्ठी रूपी रंगमंच पर? 50 साल कम हो जाते हैं। बताओ, ज्यादा से ज्यादा एवरेज कहो तो सतयुग त्रेता में 100 साल कहो है, और 100 साल में 50 साल तो निकल गए संगम युग के। आधा टाइम तो ऐसे ही चला गया। कैसे है? व्यर्थ गया ना, तो प्राप्ति नहीं हो पाती। तो चंद्रवंशी जो है लेते किससे हैं? लेने में ही हीला हवाला करते हैं। जो ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाला है, जिसे गीता में वैवस्वत नाम दिया है, सूर्य का नाम, और कहा भी है कि मैं जब आता हूं तो सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो वो सूर्य
साकार शरीरधारी होता है या वो भी निराकार होता है? साकार शरीरधारी होता है ना, प्रैक्टिकल में कार्य करने वाला है ना। तो उस ज्ञान सूर्य के ये सारी मनुष्य सृष्टि बच्चा बनती है, उसी से ज्ञान की रोशनी सारी दुनिया धारण करती है। चाहे भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी कुल का हो, किसी धर्म खंड का हो, अगर ज्ञान धारण करना है तो एक ही ज्ञान सूर्य साकार से ज्ञान मिल लिया। तो बताया तुम बच्चों के ऊपर लव है बाप का, और लव सिर्फ आत्मा कर पाती है या शरीर के द्वारा करती है? शरीर के द्वारा ही लव होता है। तो जो आत्मा और शरीर दोनों मिलकर के एक स्वरूप बनता है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उसे कहा जाता है शिव बाबा। क्या उसमें वो आत्मा भी है जो सदैव शिव माना कल्याणकारी है, सदा शिव कहा जाता है। कभी भी यह कल्याणकारी पाठ नहीं बजाती। क्या कभी भी का मतलब यह सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में तो आती ही नहीं, कलयुग के अंत में ही आती है। तो कलयुग के अंत में भी आकर के जो शूटिंग पीरियड में चारों युगों की शूटिंग कराती है, उस शूटिंग पीरियड में भी वो लवली पार्ट ही बजाती है, कभी भी दुख देने का पार्ट नहीं बजाती। भले इंद्रियां धारण करती है प्रवेश करके मुकर्रर रथ में, फिर भी इंद्रियों से ऐसा कभी भी बेकायदे कार्य नहीं होता। धर्मानुकूल ही सारा कार्य इंद्रियों से करती है। धर्मानुकूल क्या होता है? जैसे हाथ हैं, हाथों से किसी को झापट मार दिया तो धर्मानुकूलकारी हुआ या हिंसा हुई? हिंसा हो गई। ऐसे ही और भी कर्म इंद्रियों में सबसे प्रबल इंद्रिय कौन सी है? काम इंद्रिय। तो काम इंद्रिय से द्वापर कलयुग में तो चाहे देवताएं या देव आत्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्माएं हो, चाहे ऋषि मुनियों की मानवीय आत्माएं, सारे ही पाप कर्म करने लग पड़ते हैं। लेकिन वही एक सुप्रीम सोल ऐसा है जो इस सृष्टि पर आकर पार्ट बजाते हुए भी क्या वो ऐसा पार्ट कभी नहीं बजाता, कोई भी कर्मेंद्रिय से ज्ञानेंद्रिय से नहीं बजाता जो किसी को उसके द्वारा दुख महसूस हो। लोग समझते हैं ये पार्ट तो ब्रह्मा ने बजाया। अरे ब्रह्मा कैसे पार्ट बजाएगा? ब्रह्मा ने अगर पार्ट बजाया होता तो उसकी आत्मा पहले भी द्वापर युग में पार्ट बजाई लिया होता ना। ऐसा संगठन दुनिया में तैयार किया होता ना कि सारी दुनिया ब्राह्मण बन जाए। कभी बनी क्या? नहीं, और ही फांटे होते चले गए। धर्मों की संख्या बढ़ती चली गई, संप्रदायों की संख्या बढ़ती चली गई, और दुख दर्द दुनिया में एकत्र तो आया ही नहीं। तो ये ब्रह्मा का कार्य नहीं है। वास्तव में जो देह अभिमानी होते हैं वो ब्रह्मा की देह को समझ लेते हैं कि ये इसका पार्ट है। वास्तव में ब्रह्मा के अंदर भी किसका पार्ट हुआ? कोई निराकार शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल पार्ट बजाता है। तो सुप्रीम सोल जो पार्ट बजाता है वो है सुप्रमेसी का पार्ट। लेकिन आत्मा का गायन होता है, आत्मा का नाम पड़ता है या देह का नाम पड़ता है? संसार में नाम किसका प्रत्यक्ष होता है? देह का नाम प्रत्यक्ष होता है। इसलिए जिस तन में प्रवेश करता है वो भगवान के रूप में संसार में शिव शंकर भोलेनाथ कह के माना जाता है। और ये परंपरा आज भी भारत में चल रही है कि बाप का नाम बच्चे के नाम के पहले लगाया जाता है। तो शिव है बाप, शंकर है सृष्टि रूपी रंगमंच पर चारों युगों में पार्ट बजाने वाली आत्मा, परंतु वो ऐसा गुप्त पार्ट बजाती है जो कोई उसे पहचान नहीं पाता। ऐसा पार्ट क्यों बजाती है?
कर्म, परीक्षा। ये क्या परीक्षा? सारे चारों युगों में परीक्षा ही परीक्षा लेती रहती है। परीक्षा माया लेती है या भगवान लेता है? भगवान का प्रैक्टिकल साकार पार्टधारी वो परीक्षा लेता है कि माया रावण परीक्षा लेता है? अरे कुछ तो कारण होगा। तो वो हर जन्म में लवली पार्ट बनाने वाला भी है, लेकिन लवली के साथ लवली है, क्योंकि देहधारी भी तो है ना। देह है तो देह अहंकार होगा या नहीं होगा? देह अहंकार भी होगा। तो इसलिए मुरली में कहते हैं, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। माना भले शिव सुप्रीम सोल मुकर्रर रथ में प्रवेश करके बोलता है तो भी बताता है कि ये रूहानी बाप तुमको दुआ सलाम करते हैं। जिस्मानी बाप जो है वो तुमको नमन नहीं करेगा अगर तुम शैतानी देंगे। क्या? वो तो जापट्ट भी मार देगा। और लेकिन यहां बात ये चल रही थी कि जो साकार बाप है वो गुप्त क्यों रहता है? उसका कारण है, नहीं बता पाओगे, छोड़ दो। नहीं, फॉलो फादर। बाप ने क्या किया उसके ने? गुप्त रह के पार्ट बजाया, संगम युग में आया तो गुप्त रह के पार्ट बजाया, पर्दे के पीछे रह के पार्ट बजाया, या अपने को प्रत्यक्ष किया संसार के सामने। तो ऐसे ही है, वो आत्मा भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष पार्ट नहीं बजाती, क्या परोक्ष रूप में पार्ट चलता रहता है। जैसा पार्ट दुनिया में कोई भी नहीं बजा सकता। ओम शांति।